बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, धुंधपुर। इस गांव का नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ हर सुबह और हर शाम हल्की हल्की धुंध छाई रहती थी। लेकिन गांव की असली पहचान धुंध नहीं थी। गांव की असली पहचान थी धुएं में आने वाली चुड़ैल। लोग कहते थे कि जब रात को कहीं से अचानक काला धुआं उठता है तो समझ लो चुड़ैल आने वाली है। गांव में एक मेहनती और समझदार लड़का रहता था, अमन। अमन अपने पिता के साथ लकड़ी काटने का काम करता था। एक रात अमन देर से जंगल से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते के पास से काला धुआं उठ रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी ने आग जलाई होगी, लेकिन वो धुआं धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा। अचानक उस धुएं के बीच से एक औरत का डरावना चेहरा उभरा। लंबे बिखरे बाल, जलती हुई लाल आंखें और टेढ़ी मुस्कान। अमन, भारी आवाज गूंजी। अमन की रूह कांप गई। वो जान बचाकर गांव की ओर भागा। अगली सुबह अमन ने सारी बात गांव वालों को बताई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बूढ़े बाबा बोले, अब वो फिर लौट आई है, धुएं वाली चुड़ैल। गांव के लोग डर गए। कई साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थीं जब कई लोग बीमार पड़ गए थे। उस समय भी काले धुएं में एक परछाई देखी गई थी। गांव के बाहर एक जली हुई पुरानी झोपड़ी थी। लोग कहते थे कि उसी झोपड़ी में कभी एक औरत रहती थी, सुरेखा। सुरेखा गांव में जड़ी बूटी और टोटके जानती थी। कुछ लोग उसे डायन कहते थे, कुछ उसे वैद्यानी। लेकिन एक दिन झोपड़ी में आग लग गई। सुरेखा उसी आग में जलकर मर गई। उस दिन से ही गांव में धुएं में चुड़ैल दिखने लगी। अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वही लाल आंखें याद आ रही थी। उसने ठान लिया, मैं इस रहस्य को जरूर जानूंगा। अगली रात अमन अपने दोस्त रवि के साथ उस जली हुई झोपड़ी की ओर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे, अचानक जमीन से काला धुआं निकलने लगा। धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धुएं के बीच से हंसी की आवाज आई। अब तुम भी आ गए। धुएं से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकली। उसके हाथ जले हुए थे, चेहरा आधा काला और आधा सफेद। रवि डर के मारे चिल्लाया और बेहोश हो गया। अमन ने रवि को खींचकर पीछे किया और भागने लगा, लेकिन चुड़ैल धुएं में बदलकर उनके आगे आगे आ जाती। हर रास्ते पर वही धुआं, हर मोड़ पर वही डरावनी हंसी। आखिरकार अमन गांव के मंदिर तक पहुंचा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी जी बाहर आए और बोले, ये आम चुड़ैल नहीं है, ये बदले की आग में बनी आत्मा है। उन्होंने बताया कि सुरेखा को गांव वालों ने झूठे आरोप लगाकर जला दिया था। असल में गांव के जमींदार ने अपनी गलती छुपाने के लिए सुरेखा को डायन बताकर मरवा दिया था। उसकी आत्मा उसी आग और धुएं में फंस गई। अमन को सच्चाई जानकर गुस्सा आ गया। उसने गांव की पंचायत बुलवाई। पुराने बुजुर्गों ने सच्चाई मानी। जमींदार का अपराध सामने आ गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात अमन फिर झोपड़ी के पास गया। उसने जोर से कहा, सुरेखा माता, अब आपको न्याय मिल गया है, हमें माफ कर दीजिए। अचानक काला धुआं उठा, लेकिन इस बार धुएं में चुड़ैल नहीं, एक शांत चेहरे वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा क्रोध खत्म हो गया है, वो बोली। धुआं धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गया। सुरेखा की आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान में चली गई। उस दिन के बाद धुंधपुर में कभी काला धुआं नहीं उठा। लोगों के दिलों से डर निकल गया। अमन को गांव का सच्चा हीरो माना गया। आज भी लोग कहते हैं, धुएं में आने वाली चुड़ैल डराने नहीं, इंसाफ मांगने आई थी।